नरेंद्रनाथ, जिनका बाद में नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा, शुरू से ही एक जिज्ञासु और तर्कशील युवक थे। वे हर संत, हर गुरु से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कई बड़े विद्वानों, पंडितों, योगियों से मिलने के बाद भी उन्हें कभी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सब केवल ग्रंथों की बातें करते थे, सिद्धांत बताते थे, लेकिन कोई यह कहने को तैयार नहीं था कि हाँ, मैंने ईश्वर को अनुभव किया है। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि दक्षिणेश्वर में एक साधारण से संत रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस, जो बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर को देखा है। नरेंद्रनाथ तुरंत वहां पहुंचे और वही सवाल किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने बिना एक क्षण रुके जवाब दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। मैं उन्हें उसी प्रकार देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से। और यदि तुम चाहो तो तुम भी उन्हें देख सकते हो। यह उत्तर नरेंद्रनाथ को भीतर से हिला गया। यह कोई किताबों की बात नहीं थी, यह तो अनुभव की गूंज थी। यह पहली बार था जब किसी ने इतनी सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ यह कहा था। और यहीं से शुरू हुई उनके जीवन की वह यात्रा जिसने उन्हें विवेकानंद बनाया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ ईश्वर दर्शन की नहीं है। कुछ महीनों बाद नरेंद्रनाथ के पिता का निधन हो गया। घर की हालत खराब थी, पैसों की बहुत कमी हो गई थी। माँ और भाइयों का पेट भरना मुश्किल हो गया। नरेंद्र बहुत दुखी होकर एक दिन रामकृष्ण के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, कृपया माँ काली से कह दीजिए कि मेरी माँ और परिवार के लिए कुछ आर्थिक सहायता हो जाए। वे आपकी बात नहीं टालेंगी। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम स्वयं माँ के पास जाकर प्रार्थना करो। वह रात थी, दक्षिणेश्वर का वह मंदिर, और नरेंद्र माँ काली के सामने खड़े हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद की, उनके मुंह से निकला, हे माँ, मुझे विवेक दो, भक्ति दो, ज्ञान दो, शक्ति दो। धन, संपत्ति, नौकरी की कोई बात ही नहीं कर पाए। 3 बार गए, लेकिन हर बार वही हुआ। बाहर आकर रामकृष्ण ने पूछा, क्या माँ से कहा? नरेंद्र ने कहा, मैं कुछ मांग ही नहीं पाया। उनके सामने जाकर तो सब भूल गया। मैंने केवल यही मांगा, विवेक, ज्ञान, भक्ति और शक्ति। रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जो मांगना था वही मांगा। माँ ने तुम्हारे लिए सब कुछ तय कर रखा है। जब जीवन में कठिन समय आए और जब हमें लगे कि सब कुछ छिन गया है, तब भी यदि मन श्रद्धा से भरा हो तो आत्मा सच्चे वरदान ही मांगती है। धन, पद, सुविधा, ये सब क्षणिक है, लेकिन विवेक, भक्ति और साहस, ये ही अंततः जीवन को रूपांतरित करते हैं।